हेलो नमस्कार, मेरे शेर न्यूज स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का मोटिवेशनल कोट, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने बड़े देखना, पूरे करके तेरा शेरनी दिखलाएगा। तो दोस्तों आ जाओ, अपन पढ़ रहे थे क्या विद्युत धारा के बारे में, और आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? विद्युत धारा के मापन यंत्र के बारे में। ठीक है कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं, कैसे मापते हैं, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो डालिए आज का टॉपिक, विद्युत धारा का मापन। देखो साथियों, अब सभी को पता है कि अपन करंट को किससे मापते हैं? एमीटर से। अब नॉर्मल अपन मापन की बात करें तो अपन मापते हैं एमीटर के द्वारा, लेकिन यदि बात करें बहुत ही कम मान के करंट को कैसे नापते हैं, तो किससे नापते हैं? अपन गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर का पूरा नाम यदि अपन जानने की कोशिश करें तो क्या होता है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। एमीटर के बारे में यदि अपन छोटी मोटी बात बताऊं आपको, तो एमीटर का आप सभी को पता है कि किस तरीके से इसको लगाया जाता है। सीरीज के अंदर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? यदि हम इसको समांतर क्रम के द्वारा समांतर क्रम में लगा देंगे तो क्या होगा? इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही निम्न मान का होता है। यानी कि हम कहें कि आदर्श एमीटर की बात करें तो शून्य होता है, लेकिन अपने साइंस भाषा में आदर्श सूचक शब्द है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, उसका कुछ मान लो 1 एम्पियर 1 ओम है, 0.5 ओम है, इस तरीके से यदि उसको माप के चलें तो उसकी यदि समांतर क्रम में लगाएंगे तो उसके अंदर जो धारा बहेगी वो किसके अकॉर्डिंग बहेगी? यानी कि उसके अंदर बहुत अधिक हीट उत्पन्न हो जाएगी। क्यों होगी? यदि निम्न मान का प्रतिरोध है और वो अगर हम उसके अंदर सर्किट पूरा कर देते हैं किसी भी चीज का, तो उसके अंदर धारा बहुत अधिक लेगी। क्यों लेगी? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, I बराबर V अपॉन आर। आर यदि 1 ओम है तो 240 एम्पियर हो गई। अगर हम हीट उत्पन्न करें इसी के अंदर I स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग, हीट किस तरीके से उत्पन्न होती है? I स्क्वायर आर टी अपॉन जूल यानी कि जे। ठीक है, इतने कैलोरी इसके अंदर हीट उत्पन्न होगी। अब देखो I स्क्वायर 240 एम्पियर है, ये तो अपन ने क्या 1 ओम का मान है। मान लो 0.5 ओम का हो जाता तो कितनी हो जाती? इससे डबल, यानी कि 480 एम्पियर की करंट इसके अंदर आएगी। और यदि अपन हीट की बात करेंगे तो इससे स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो जल जाता है। ठीक है, आगे देखो इसको किस तरीके से जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वगैरह वगैरह, छोटा छोटा है। आप इस चीज को नोट करते चलो, क्योंकि इसमें से काफी बार क्वेश्चन आया है कई एग्जामों में कि एमीटर का संयोजन किया जाता है समांतर क्रम में, सीरीज में या समांतर में, वो जो भी है पैरेलल में। ये इंग्लिश हिंदी के अंदर आप लोग देख लेना, अभी लिखवा दें। चलिए लिखो, विद्युत धारा का मापन सबसे पहले तो किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा। दूसरा यदि हम बात करें तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापन होता है। गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के द्वारा कितने, आप लिखो 10 की पावर -6 एम्पियर से 10 की पावर -9 एम्पियर तक की करंट को अपन माप सकते हैं। ठीक है,
इसके बारे में लिखो। एमीटर का निम्न प्रतिरोध कितना होता है? 0 से 1 ओम। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध कितना रखा जाता है? 0 से 1 ओम रखा जाता है। ठीक है, यदि ये लिख लीजिए, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिखिए, यदि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो यह जल जाएगा। जल जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, आगे लिखिए। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तन। गैल्वेनोमीटर से एमीटर। ठीक है, देखिए, आप सभी को पता है कि इसका मान बहुत ही निम्न रखा जाता है। इसकी जो करंट है उसको मापने के लिए अपने को क्या करना है, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं कि जिस तरीके से हम क्या करते हैं। ये एक एमीटर की कॉइल है, ये मान लो इसकी एक कॉइल है, किसकी? एमीटर की। ठीक है, ये माप रही है, मान लो 1 एम्पियर माप रही है। यदि हमें इसको बढ़ाना है तो 1 एम्पियर की तो इस प्रतिरोध के ऊपर आ गया करंट। बाकी का अगर बढ़ाना है तो इसके साथ समांतर क्रम में एक इससे भी निम्न मान का आप प्रतिरोध जोड़ेंगे। ये बहुत ही निम्न मान का प्रतिरोध है। ठीक है, इससे निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, निम्न मान का प्रतिरोध इसमें से जो एक्स्ट्रा करंट है वो उसको इसमें से बहा के इधर से निकाल देगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में। यदि एमीटर बनाने के लिए एमीटर बनाने के लिए
गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे। प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, जिसका, या लिख लो, इस प्रतिरोध का मान गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से कम होगा। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का जितना भी मान होगा उससे भी कम प्रतिरोध का मान इसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो उसकी जो एक्स्ट्रा या बढ़ी हुई धारा है वो किस में हो जाएगी? दूसरे वाले में होकर चली जाएगी और आपका एमीटर जलेगा नहीं। ठीक है, आगे लिखो। धारा सामान्यतः एमीटर द्वारा मापी जाती है। परंतु नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की धारा सामान्यतः एमीटर से मापना संभव नहीं है या नामुमकिन है। इसलिए गैल्वेनोमीटर से धारा का मापा जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर से मापते हैं या मापा जाता है। यह मान को दर्शाता नहीं है, केवल क्या करता है?
इसकी उपस्थिति को दर्शाता है। उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। एमीटर की रेंज परिवर्तन के लिए मैंने आपको बता ही दिया। लिखो एमीटर की रेंज बढ़ाने के साथ साथ इसके समांतर में लगे प्रतिरोध के मान को कम किया जाता है। ठीक है, अब इसकी परिवर्तन करना भी देख लो। लिखो एमीटर की रेंज परिवर्तन करना। देखो बेटा, इसकी रेंज परिवर्तन करने के लिए समांतर में इसके एक प्रतिरोध लगाया जाता है। अब उसके न्यूमेरिकल करना भी बहुत जरूरी है। मान लो आपको ये तो पता है कि इसकी रेंज परिवर्तन मतलब इसका जो प्रतिरोध का मान है उसको कम करके कर लेंगे, लेकिन उसके मान को निकालेंगे कैसे, ये चीज अपने को जानने के लिए इसके न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। चलिए इसके न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक क्या है आपका एमीटर। ठीक है, ये क्या है एमीटर, जो कुछ मान माप रहा है। इसके समांतर में अपन लगा देंगे क्या, एक कम मान का प्रतिरोध। अब इसमें तो क्या बह रही है धारा, आपकी लोड धारा मान लो, ठीक है, या टोटल धारा। अब यहां जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आर ए। ठीक है, आर ए। ठीक है, यहां जो धारा बहेगी वो कौन सी होगी, आई ए। और इसके अंदर कौन सी होगी, आई एस एच और आर एस एच। ये आप सिंपली पढ़ते हो, कोई भी मोटर कॉइल जो भी पढ़ते हो, जो संट के अंदर जुड़ा होता है उसको आर एस एच या आई एस एच के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना कि दोनों के अंदर वोल्टेज समान होगा। भाई समांतर में कोई भी परिपथ है उनके अंदर वोल्टेज का मान बराबर होता है या ईएमएफ का मान बराबर होता है। तो क्या होगा, लिखिए आर ए पर वोल्टेज बराबर आर एस एच पर वोल्टेज। ठीक है, यानी कि इस पे जितना लोड होगा वो वोल्टेज होगा, उतना ही वोल्टेज इसके ऊपर होगा। ठीक है, लिखो इसको कैसे करेंगे, आई ए इंटू आर ए लिख सकते हैं, बराबर आई एस एच बराबर आर एस एच, सॉरी गुणा। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, आर एस एच। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, इसका प्रतिरोध किसका, आर एस एच का। ठीक है,
तो क्या होगा, RSH बराबर IA इंटू RA अपॉन ISH। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला क्या ज्ञात करने का, RSH का मान जो है, RSH का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास में आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर करते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, लिखो, किसी भी एमीटर की रेंज को परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करने के लिए उस एमीटर के समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य बढ़े हुए करंट के मान को डाइवर्ट करना, मान को डाइवर्ट करना है। ये हो गया। अब लिखो अपना क्वेश्चन। चलिए, लिखो भाई, यदि 10 एम्पियर रेटिंग के एमीटर का प्रतिरोध 1 ओम है, यदि उसकी रेंज 100 एम्पियर करनी है। कितनी करनी है, 100 एम्पियर करनी हो तो शंट प्रतिरोध कितना होगा। शंट प्रतिरोध कितना होगा, करो भाई। करें, चलो फॉर्मूला लगा दो शंट प्रतिरोध का, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मैंने ट्विस्ट दिया है। देखो, अपन ने क्या किया था, इसके अंदर IL अपने को क्या करना है, 100 एम्पियर का बनाना है। ठीक है, जिसमें से 10 एम्पियर का पहले है। ठीक है, अपने को केवल 90 ओम जो है एम्पियर, इसका ज्ञात करना है। कभी आप 100 मत लगा देना,
100 अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही ये चीज समझा दी है कि इसके अंदर ऊपर 10 का पहले है, अपने को बनाना है कितना, केवल अब 90 का। ठीक है, टोटल ये हो जाएगा 100 का। चलो करें। RSH ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? IA अपॉन ISH, यही था। ISH कितना है अपना? मैंने अभी बताया था आपका IL माइनस IA कितना था? 100 माइनस 10 बराबर 90। ये आ गया, रख दो। अब RSH बराबर 10 गुना 1 अपॉन 90, 0। यदि 1 में भाग देंगे पॉइंट का तो ये आ जाएगा आपका, ये 0.111। आगे बढ़ता रहेगा लेकिन हम इतना ही करेंगे ओम। ये आपका आंसर, ये आपका सॉल्यूशन हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन लिख ले। ठीक है, करो भाई। किसी 10 एम्पियर रेटिंग एमीटर का प्रतिरोध कितना है? 2 एम्पियर मान लो, 2 एम्पियर है। यदि उसके समांतर में 0.1 ओम का प्रतिरोध जोड़ दे तो एमीटर की रेंज क्या होगी? एमीटर रेंज क्या होगी? ठीक है बेटा, अब करो सॉल्यूशन, करो भाई, करें। चलो अपने को क्या करना है? ISH यानी कि इसकी रेंज ज्ञात करनी है। ISH निकालेंगे फिर टोटल निकालेंगे। ठीक है, ISH बराबर क्या होता है? IA अपॉन RSH। देखो बेटा फॉर्मूला सेम है, कुछ नहीं करना आपको, वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग देना है, करंट आ जाएगी। ओम्स लो ही है, बस इन नामों को थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट कर दो अपन। जब तक तुम लास्ट में करोगे आप उंगलियों पे बोलना लग जाओगे, हर चीज को उंगली पे आ जाएगी आपके। ठीक है, गारंटीड। देखो ISH बराबर 10 गुना 2/0.1। ठीक है, करो, एक ऊपर चली जाएगी, कितना हो गया? 200 एम्पियर। ठीक है, अब ये सिर्फ किसका आया है? ISH का मान, अपना IL नहीं आया। IL बराबर क्या होगा? ISH प्लस IA, यानी कि 200 प्लस 10 बराबर कितना होगा? 210 एम्पियर। ये लो, ठीक है। आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे खत्म। पढ़ेंगे अगले चैप्टर में विद्युत के ही कुछ टॉपिक्स, विद्युत के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है।